बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो आजकल जो मौसम है उसमें बड़े अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। कभी एकदम गर्मी हो जाती है और कभी एकदम जो है वो सर्दी हो जाती है, और साथ बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो इस मौसम ने जो है वो पनीरी को तो धान की पनीरी को तो डिस्टर्ब किया है। तो आदमियों को, लोगों को जो है वो भी उनकी जो अपना सेहत है उसको भी डिस्टर्ब किया है, और उसका मेरे ऊपर भी बड़ा असर हुआ है। तो मैं बड़ा सुस्त हुआ हूँ। कल परसों से मुझे भी सर्दी सर्दी महसूस हो रही है, जिस्म टूट रहा है। तो मुझे काफ़ी सारी लोगों की क्यूरीज आ रही थी कि जी पनीरी जो है, हमने धान की पनीरी लगाई है, वो मज़ा नहीं कर रही है, पीली हो रही है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी समझने वाली हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। जिन्होंने पनीरी लगाई है, जिन्होंने मार्च में पनीरी लगाई है, एक तो हमेशा याद रखें, धान की जो पनीरी है वो टेम्परेचर हाई होगा, अच्छा टेम्परेचर होगा तो तभी जो है वो फ्लोरिश करेगी, बूटा मारेगी, टिलरिंग करेगी, उसकी अच्छी ग्रोथ होगी। कोई धान सर्दियों की फसल तो है कोई नहीं। एक तो इस चीज़ को नोट कर लें। अब आपने जो है वो पहले देखना है कि जो पनीरी है वो किस तरह का पीलापन है। पीलापन भी दो तरह का है। अगर तो वो अपना कहते हैं पनीरी ने कुछ थोड़ी बहुत ग्रोथ की है, टिलरिंग भी कर रही है, और साथ में जो है उसका रंग सब्ज नहीं है जिस तरह होना चाहिए, ठीक है, गहरा सब्ज नहीं है, या जिसे हम कहते हैं काली नहीं है, तो इससे कोई इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मौसम का जो है, टेम्परेचर का जो अप्स एंड डाउन्स हैं उसकी वजह भी है, ठीक है। और उसके अलावा आप उसको कोई फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और साथ में जो है अपना उसकी ग्रोथ जो नहीं हो रही है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ठीक है। और पहले मैंने बताया टेम्परेचर की वजह से भी अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। तो उसको जो है आप कोई फर्टिलाइज़र दें, ठीक है, यूरिया दें। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, एक मरला जो है, मतलब अब आपने 5 किलो से जो है वो 1 एकड़ काश्त होता है, और 5 किलो की जो पनीरी है, जो बीज है वो 5 मरले के अंदर, मैंने आपको बताया था, एक एक मरले का ब्लॉक बना लें, ठीक है। तो अब वो एक मरला जो है उसके अंदर आपने ½ किलो, ये भी मैंने बताया था, यूरिया दें, ठीक है। 8वें 9वें दिन जब पनीरी हो जाए तो वो यूरिया दें। अब साथ आप ये करें कि ये स्ट्रेस आ रहा है ना, टेम्परेचर का स्ट्रेस है, गर्मी हो जाती है, ठीक है, और सर्दी हो जाती है, तो वो आप जो है अमाइनो एसिड्स जो हैं, ठीक है, जैसे मार्केट में भी हैं, मेरे पास भी हैं, ये अमाइनो एसिड, ये ऑर्गेनिक अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। और इसमें अमोनिकल नाइट्रेट और यूरक यूरिया फार्म के अंदर 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो अपना कहते हैं ये आप स्प्रे करेंगे, ठीक है। एक टैंकी के अंदर आप जो है वो 100 ml जो है, 20 लीटर्स या 25 लीटर्स का टैंक है, तो उसके अंदर जो है वो आप 100 ml जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वो पनीरी के ऊपर आप स्प्रे कर दें। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा, अगर पनीरी की ग्रोथ भी नहीं हो रही है और पैचेस के अंदर जो है वो ऊपर से नीचे तक येलोइंग हो रही है और फिर सूख भी रहे हैं पौधे, ये बड़ी डेंजरस है। ये बोरर है, उसका अटैक है, ठीक है। तो इसके लिए नोट कर लें, इसको आपने बिल्कुल आसान नहीं समझना, ठीक है। ये डैमेज कर देगा पनीरी को, और इसके लिए आपने जो है वो कार्बोफ्यूरान एक मरले के अंदर कोई 150 ग्राम 200 ग्राम आपने छट्टा कर देना है, ठीक है। 150 ही काफ़ी है, तो वो आप छट्टा कर देंगे तो उससे जो है ये बोरर का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। तो बाकी जो है, बाकी सारा तरीका मैंने अपनी पहले जो पार्ट 1 था वीडियो का उसमें बता दिया हुआ है कि पानी कैसे लगने हैं, और अपना क्या कहते हैं, अपना फर्टिलाइज़र कैसे देनी है, और कितने दिनों में पनीरी तैयार हो जाएगी। तो उम्मीद है कि इन जो मैंने आपको रिकमेंडेशंस बताई हैं उन पे आप अमल करेंगे,
और आपको जो है वो फौरी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।